किसान को गन्ने का भाव कुछ नहीं मिला, 20 रुपये कुछ नहीं। आशा यह थी कि 80 या 100 रुपये बढ़ेंगे, पर कुछ नहीं है। इतने दिनों में तो किसान का भाव बढ़ा और वो भी 20 रुपये। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। सिर्फ ये चीज़ करते हैं जाति और धर्म में बांटना, हिंदू मुस्लिम में बांट दो और वोट ले लो। अभी मौजूदा सरकार के जो काम है, संजीव बालियान के काम है, क्योंकि बीजेपी के यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी भी है, सांसद भी है, केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, संतुष्ट कितने हैं उनके काम से? फिलहाल सांसद हैं माननीय श्री संजीव बालियान जी। उन्होंने जब वो बने थे, देखो लड़ाई हमेशा हमारी किसी संजीव से नहीं है, मोदी से नहीं, योगी से नहीं, किसी से नहीं है। हमारी है सिर्फ विचारों की लड़ाई। विचारों की ये है कि मान लो उन्होंने जब मैं सल्लाखेड़ी गाँव है मेरा, मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, उन्होंने गांव गोद लिया था हमारा। जबकि आप मेरे साथ में हमारे गांव में चलो, जो बेंच हैं जो ज़्यादातर पड़ी हुई हैं वो भी नहीं पड़ी, प्याऊ व्याऊ जो भी लगते हैं, कोई चीज़ नहीं है फैसिलिटी यहाँ पे। जो है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए, 10 साल हो गए सरकार को चुनाव। हाँ, कुछ नहीं, अच्छे दिन आए। सब सही हो रहा, रोजगार तो खत्म ही हो रहा बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव का अब कुछ ही दिनों में आगाज होने वाला है, ऐलान होने वाला है, लेकिन चर्चा सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ तो यहां आज योगी सरकार ने 20 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के भाव को बढ़ाकर किसानों के लिए खुश करने की बात कही है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश जो यहाँ मुजफ्फरनगर हॉट सीट के नाम से जानी जाती है, इस सीट पर बीजेपी के संजीव बालियान केंद्रीय राज्य मंत्री है। लेकिन यहाँ जनता के क्या सवाल है चुनाव से पहले सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से आज बात करूंगा। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हूँ, मेरे साथ यहाँ की जनता जनार्दन है। यही जनता जनार्दन इस बार जो है यहाँ लोकसभा चुनाव में अपने किसको इस बार जीत का ताज पहनाने जा रही है, ये तय करेगी। और आज मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर चर्चा सबसे ज़्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने भाव को लेकर हो रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कि यहाँ पर जो है किसानों के गन्ने भाव को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब 20 रुपये प्रति क्विंटल का भाव बढ़ा है तो कितने खुश है यहाँ के किसान और कितना यहाँ पर उम्मीद उनको थी और क्या वो उम्मीद सरकार ने पूरी कर दी। तमाम मुद्दे हो गए, आवारा पशुओं के भी मुद्दे हो गए, बात रोजगार को लेकर भी होगी। सरकार ने जो वादे किए थे, क्या वो वादे आज पूरे हो गए? इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, मुद्दे क्या है इस बार आपके चुनाव में? मुद्दे 3 मुद्दे हैं जी। पहले तो किसान और मजदूर का। किसान को गन्ने का भाव कुछ नहीं मिला, 20 रुपये कुछ नहीं। आशा यह थी कि 80 या 100 रुपये बढ़ेंगे, पर कुछ नहीं है। इतने दिनों में तो किसान का भाव बढ़ा और वो भी 20 रुपये। 20 रुपये में कुछ नहीं होता, करीबन 460 रुपये के करीबन ये होना था। किसान बहुत ही मेहनत करे, उसमें रात दिन मंडा रहे, पर उसे भाव नहीं मिल रहा कुछ भी। ये तो कुछ भी नहीं है भाव, इतना तो 20 रुपये किसान को वैसे अपनी मेहनत मजदूरी करके मिल जा कहीं। दूसरा मुद्दा गौ का, ये गाय फिरा है, ये बेचारी गलती सड़ती भी फिरा है, ये कट जा कहीं तारू में कट जा, किसान लगा रहा, रात तो किसान जाग रहा, उसके सारे गेहूँ भी चुग ले गए, क्या खाओगा वो। और गौशाला बना लग रही कहीं, इन गौशाला में तो काम भी नहीं होते, भूस भी नहीं मिलता, सड़का वहाँ भी मर जा। कुछ ऐसी व्यवस्था करी जा कहीं जो ये वहाँ चले जा, किसान सुखी रह जा। रातों दिनों पाले में। तीसरा बेरोजगार, 50,000 की भर्ती काट दी यूपी पुलिस की, 4 साल में लिख दी। क्या यूपी में 50,000 ही है नौजवान? करीबन 40 लाख तो ऊपर फार्म भरे, ये तो बेरोजगार यूपी पुलिस के। और होमगार्ड की भर्ती शिक्षा विभाग में भी, ब्लॉक में भी, ब्लॉक स्तर पर भी कहीं भर्ती नहीं। कहाँ था जाकर बेरोजगारी है, फैसे खा का मरा। तीन बड़े मुद्दे आपने उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा, आवारा पशुओं का मुद्दा और गन्ने के भाव का मुद्दा। सबसे बड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज चर्चा सियासत इसी पर, लेकिन और सवाल भी करेंगे। लेकिन पहले लोगों के मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं। इस बार चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर आप वोट करेंगे? बिल्कुल इन्हीं मुद्दों पर करेंगे। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। सिर्फ ये चीज़ करते हैं जाति और धर्म में बांटना, हिंदू मुस्लिम में बांट दो और वोट ले लो, लेकिन ये अब कहीं चलने वाला नहीं है। अच्छा, मुद्दा जो है इस बार जो है ना धर्म का चलेगा, सिर्फ चलेगा विकास का। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे इस बार हावी होंगे? मैं तो जी ये कहना चाह रहा जी, सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। अब देखो उन्होंने 60,000 की भर्ती निकाल ली है, 5 साल में निकाल ली। अब मैं भी हूँ, मैं 3 महीने में ओवर एज हो गया। अगर ये हर साल निकालते 20,000 की तो हमारा भी नंबर आता, क्या पता हम उसमें हो भी जाते बीच में। अब ये 3 साल की छूट भी दे दी उन्होंने, अब हमारे तो फिर भी निकल गई एज। तो बेरोजगार सबसे ज़्यादा है जी, बेरोजगारी तो काम ही खराब कर रखा सबसे ज़्यादा जी, सबसे जो मुद्दा है। ठीक है, चलिए और चर्चा करेंगे। आपका मुद्दा क्या लगता है, आपको चुनाव में क्या मुद्दा? मुद्दा यही जो आदमी की मौलिक ज़रूरत है, बढ़ती बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है,
और जो है किसानों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है। यही मुद्दे हैं सब जो आदमी की मूलभूत ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार कोई भी बने, हर एक प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी हो कि उसकी मूलभूत जनता की मूलभूत जो ज़रूरत है उनकी पूर्ति करें। अभी मौजूदा सरकार के जो काम है संजीव बालियान के काम है, क्योंकि बीजेपी के यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी भी है, सांसद भी है, केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, संतुष्ट कितने हैं उनके काम से? देखो, मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि जो जनता की ज़रूरत है उनमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई भी उन्हें मतलब अच्छा महसूस नहीं हुआ इस कार्यकाल में, जहाँ तक मेरा मानना है। रोजगार मतलब बड़ी समस्या है, लोगों की समस्या, रोजगार समस्या आप लोगों के सामने है। रोजगार की दिक्कत चल रही है सबको। तो सरकार ने कहा था कि भाई आप लोगों की आमदनी बढ़ा जाएगी, अब जो है अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए? 10 साल हो गए सरकार को चुनाव। हाँ, कुछ नहीं, अच्छे दिन आए। सब सही हो रहा, रोजगार तो खत्म ही हो रहा बिल्कुल जी। अजी रोजगार तो है ही नहीं कुछ भी। रोजगार क्या है? और 20 रुपये बढ़ाया के खुश कर रहा पब्लिक को। मायावती ने 40 रुपये बढ़ाए थे। मायावती की जो पहले सरकार आई थी उसने ही बढ़िया काम कर दिया था। तीसरी बार बढ़ाए इन्होंने भी, 55 रुपये अब तक बढ़ाए, 25 एक बार बढ़ाए, 10 पहले बढ़ाए और 20 रुपये आज 55 हो गए। क्या बढ़ाया दिया? कुछ नहीं बढ़ाया जी। अच्छा, किसान का हाथ क्या लग रहा? तड़की सांझ रात को जंगल में भागा फिर गए मोगे पर। तो आवारा पशुओं का भी मुद्दा है। हाँ, आवारा पशुओं का भी है। ठीक है, अब लोगों से और बात करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे। आप बताइए मुद्दे क्या है? सबसे पहले मैं मुद्दे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोगों के मन में वो सवाल होगा, कोई पूछने नहीं आता, कम से कम सरकार तक आपकी बात जाए। मुद्दा तो ये है जी, देखो जैसा रोजगार है ये भी मुद्दा ही है। मुद्दे तो इतने ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी बात एक चल रही इसमें कि जैसे सरकार जब से आई उसमें धर्म की कुछ ज़्यादा राजनीति चल रही, जबकि जिस देश में धर्म की राजनीति चलेगी वहाँ दिक्कत ही पैदा होती है। आप किसी भी यूरोपियन देश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह समान स्तर पर सब समान अधिकार हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है कि हम मुसलमानों का पैंच टाइट कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ पर जितने मोमडन इस देश के अंदर हैं वो सब सेल्फ हैं, अपने भरोसे हैं। कोई साइकिल का काम कर रहा है कुछ, उन्हें क्या टाइट करेंगे? धर्म की राजनीति होनी चाहिए। जब धर्म की राजनीति होगी, सीधी सी बात है, तो रोजगार तो होना नहीं, यहाँ कुछ भी चीज़ नहीं होनी, ये मुद्दे ऑटोमेटिक खत्म हो गए। जैसा आवारा पशु का मामला है, आवारा पशु खेत में तो नुकसान कर ही रहा है। बाई चांस हम रात को हर एक कटड़े बछड़े ये निकल के एकदम सड़क पर आ जाएं, एक्सीडेंट भी हो सके इनसे। खेत में जहाँ वहाँ पर कितने सारे रहे मामला, एकदम हमला कर दें अगर, तब क्या करेंगे? रही हमारा जो फिलहाल सांसद हैं माननीय श्री संजीव बालियान जी, उन्होंने जब वो बने थे, देखो लड़ाई हमेशा हमारी किसी संजीव से नहीं है, मोदी से नहीं, योगी से नहीं, किसी से नहीं है। हमारी है सिर्फ विचारों की लड़ाई। विचारों की ये है कि मान लो उन्होंने जब, मैं साला खेड़ी गाँव है मेरा, मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, उन्होंने गांव गोद लिया था हमारा। जबकि आप मेरे साथ में हमारे गांव में चलो, जो बेंच हैं जो ज़्यादातर पड़ी हुई हैं वो भी नहीं पड़ी, प्याऊ व्याऊ जो भी लगते हैं, कोई चीज़ नहीं है फैसिलिटी यहाँ पे। रोजगार भी मुद्दा है, ऐसी बात नहीं है, किसान का भी मुद्दा है। 20 रुपये बढ़ाई में क्या कर लगे? इससे क्या हासिल कर लगाओ? अगर नहीं मानते आप, सीधी सी बात है, धर्म की राजनीति खत्म कर दो, ये सब चीज़ें बंद कर दो, अपने आप रोजगार भी निकाला होंगे, सब चीज़ होती चली जाएंगे। ठीक है, इस बार गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि भाई हम लोगों के मुद्दे इस बार जो है वो पूरे जोर शोर से उठाएंगे, और उनके आप लोगों को लगता है कि वो आएंगे सरकार में, या मुजफ्फरनगर में आप लोग कुछ देंगे, या कहीं जो सीटों पर बात कहीं फंसी हुई है उससे मन आप लोगों का कहीं आहत है? हमारी तो पूरी ये है जी, जो भी विकास करेगा यहाँ पे वोट उसे देंगे, बिल्कुल पक्की बात है। ये काम कर लो, इन्हें वोट दे देंगे। लेकिन बीमारी ये है कि इंडिया हो, गठबंधन या कोई सा भी हो, कैसे जाएगा? ईवीएम बंद करा दो आप, इन्हें अपने आप पता चल जाएगा। जब तक ये है ईवीएम में घपला है, इन्हें हराने वाला कोई है ही नहीं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ आपके चैनल पे, जब तक ईवीएम है हार ही नहीं सकते। हम कहीं वोट गिर लो, ईवीएम खत्म कर दो, अपने आप इन्हें पता चल जाएगा और हम वोट देंगे। सीधी सी बात है, जो काम करेगा यहाँ पे। ठीक है जी, हम कोई बीजेपी की पक्ष नहीं रख रहे, ना कोई कांग्रेस का रख रहे, किसी का नहीं। रही बात, हम तो एक बात जाने, जो 70 सालों में यहाँ पर खड़े हुआ था वो लोग बेचने का काम कर रहे, इससे ज़्यादा कुछ हमें दिखाई दिया नहीं, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो मुद्दा ईवीएम को भी लगता है जनता के बीच बात है। ठीक, हाँ हाँ, बात कहूँगा, जैसे ये बात करते हैं, जैसे इनकी एक मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। स्मृति हिंदू नाम, ईरानी नाम कहाँ से आया उसके सामने? ये खुद जवाब दे दो इस चीज़ का। जैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे, ईरानी नाम कहाँ से आया उसका? इसका मतलब सरनेम कहाँ से लगा? पति के नाम से। खुद मोमडनों से शादी कर रहे, हमें धर्म की राजनीति सिखा रहे, किस आधार पर बता रहे इस चीज़ को? कितनी है, मैं कितने गिनवा दूँ? जब बीजेपी के लीडर है उनकी मोमडनों से शादी है, तो उनके लिए तो धर्मवाद है नहीं, हमारे भीतर लठ बजवा रहे हैं। धर्म की राजनीति खत्म कर दो, अपने आप सारे मुद्दे हल होते चले जाएंगे। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं नरेश जी आपसे बात करूंगा
कि ये बताइए कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ इस इलाके को अच्छे से मजबूत समझते पकड़ रखते हैं। इस बार गठबंधन जब हो रहा है, यहाँ मायावती अलग लड़ेगी, गठबंधन में सपा, कांग्रेस और आरएलडी एक साथ और बीजेपी अलग, लग रहा है कि इसका कहीं मायावती के अलग होने से इस सीट का समीकरण आपको क्या लगता है? इस सीट पे जो मायावती से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। मायावती के गठबंधन में रहो या वो अलग रहो, उससे उसका कोई प्रभाव नहीं है। मोमडन वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी हुई या फिर सपा से जुड़ी है। सपा का और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो चुका है। इस बार जो कैंडिडेट होगा, बाकी बातें उसके आधार पर होगी। कौन दमदार कैंडिडेट होगा, वो क्या मुद्दे लेकर होगा अपने, उसके अनुसार होगी। रही दो बात, मैं आपको बता दूं कि सबसे मेन मुद्दा यहाँ इस क्षेत्र का बेरोजगारी का है। 50,51,000 फार्म भरे जा चुके हैं। बेरोजगारी इतनी है कि 50,51,000 फार्म भरे जा चुके हैं। एक व्यक्ति जो एक प्रत्याशी हो, एक कैंडिडेट होगा लड़ने के लिए, इसके भर्ती के लिए, वो 86 लोगों को क्रॉस करके जाएगा तब उसका नंबर आ सकता है। यानी कि एक आदमी की लड़ाई 86 लोगों से होगी यूपी पुलिस के लिए। दूसरा मुद्दा यहाँ पे महंगाई का है। जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के टाइम पर 70 रुपये किलो सरसों का तेल था। उसके 2 साल बाद तक 200 रुपये किलो तक का तेल लोगों ने खरीदा। महंगाई की मार इन लोगों ने झेली यहाँ पर। तीसरी मार ये जो आवारा पशु हैं, आवारा पशुओं का वो कहर है लोगों का कि जाके देखे छोटे छोटे किसान हैं, 2-2 बीघे 4-4 बीघे इनके पास में गेहूं की फसल है, उसे चट कर जाते हैं आवारा पशु। इनकी कोई रोकथाम का आज तक कोई प्रबंध नहीं हो सका। अगर लोगों ने प्रबंध करने की कोशिश की तो उन्हें किसी सरकारी स्कूल में या किसी सरकारी आवास में कहीं घेर लिया, उन्हें फिर छोड़ देते, तो उन्हें बगरे छोड़िए, बगरे वालों ने लालू खेड़ी छोड़ दिए। यही रहा जी इनका काम। तीसरी बात ये रही, आपके बता दें हम कि दोनों बात तो आपने देख ली, महंगाई का मुद्दा और किसानों का ये मुद्दा। रही तीसरी बात, आज सरकार ने 20 रुपये बढ़ाया है। 20 रुपये का मतलब है ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा है, ये कुछ नहीं होगा। पेस्टिसाइड लो, यूरिया का कट्टा देख लो, 50 किलो से चला था 40 किलो पे ला के रख दिया गवर्नमेंट ने, दाम वो के वही हैं। तो महंगाई कहाँ पहुँच गई? स्तर पहुँच गई है। आज अगर ये देखा जाए हमारे देश पे कितना कर्ज है, आप हैरान रह जाओगे। इस बार देखें, मेरे पास यहाँ दुकान का या किसी बैंक का या किसी सोसाइटी का कोई कर्ज नहीं है, फिर भी 1,45,000 का कर्जदार मैं हूँ इस सरकार की वजह से। ये मुद्दे मेरे हैं, इसी मुद्दों पे हम वोटिंग करेंगे। ये संजीव बालियान के गढ़ में आज ये मुद्दों की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि चुनाव 24 का है और हमेशा बीजेपी के सांसद ये कहते हैं कि सरकार ने लोगों की अधिकतर समस्याओं को खत्म कर दिया। और जब बात अच्छे दिनों की आ रही थी तो वो अच्छे दिन कब आएंगे उसका इंतजार यहाँ लोगों को है। लेकिन 24 के चुनाव में आखिर होने क्या जा रहा है, वो तमाम मुद्दे लोगों के बीच यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुद्दा मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सीधे तौर पर यहाँ बेरोजगारी का है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, गन्ना भाव की बात 20 रुपये बढ़ाकर सरकार ने कहीं ना कहीं किसानों के हिसाब से समझे तो ये ऊंट के मुंह में जीरा। तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर कितना पड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी कावे के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट।